हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के वो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 10th के एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए जो मैं स्टार्ट करते हैं वो 50 क्वेश्चन जो मैंने कल पूरा कर दिए थे, उसके बाद के जो 50 क्वेश्चन है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन है। आराध्या बहुत तेज लड़की है। यह रेखांकित शब्द है। यह रेखांकित शब्द क्या है? प्रविशेषण है, विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम है, क्या है? तो यह होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। यह एक प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है, अंगार बरसाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अंगार बरसाना मुहावरे का अर्थ है भयंकर क्रोध में सूखा पड़ना होगा, या मुसीबत आना होगा, या कड़ी धूप में होना होगा। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा कड़ी धूप में, यानी कि अंगार बरसाना मतलब कड़ी धूप में। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, दूसरे बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? दूसरे बच्चों को पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? दाई कहा जाता है, या अन्योयी कहा जाता है, या धाय कहा जाता है, या भामनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, उसको धाय कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा यह अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका ऑप्शन है कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, अपदान कारक है, क्या कारक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यह एक अपदान कारक है। यह एक अपदान कारक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर शब्द ऑप्शन में दिया गया है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, कौन सा समास होगा? तो इसका राइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यह बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इसका करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में हमारा अनुपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। अनुवाद में अनुपसर्ग है। अनु ये उपसर्ग, अनु इसका आगे वाला हो गया, तो यह अनुपसर्ग हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत होगा, ये 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अर्थ का विपरीत क्या होगा? सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ, अपदर्थ, क्या होगा? तो अनर्थ। तो गाइज अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है, विज्ञान, इसका जो पहले वाला जो होता है वी, ये है उपसर्ग, और ज्ञान जो है ये है ज्ञान, आन, इसमें आन लगा हुआ है, ये है प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सी, आन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन है गरुड़, कबूतर, परिंदा, चींटी। गरुड़ तो पक्षी का नाम ही है, कबूतर भी पक्षी का नाम ही है, परिंदा हो गया हमारा पर्यायवाची से, परिंदा को पक्षी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, परिंदा। और चींटी तो आकाश को बोलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी, यानी कि परिंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी, तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान होती है? कहानी में क्या लिखा गया? तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राम नाम के बिना। 62 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? इसका ऑप्शन है अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, मामा से। किससे सीखी? तो अम्मा से सीखी। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। अगला हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था?
तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था, डकैती में मारा गया था, कि चोरी में मारा गया था, चरवाही में मारा गया था, किसमें मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, युद्ध में मारा गया था। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, किसके हुंकारों से हमलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो महलों की नींव किससे हुंकारों से उखड़ती है? इसका कहानी में आंसर दिया है जनता के। जनता के हुंकारों से महलों की नींव भी उखड़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर, कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो यह किसकी साखी है? ऑप्शन दिया हुआ है, पशु की, ईश्वर की, मानव की या प्रकृति की। किसकी साखी है? तो यह होगा मानव की साखी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव की साखी है। अगला हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो जीवनानंद कविता का हिंदी में अनुवाद इसका होगा, ऑप्शन दिया हुआ, प्रयाग शुक्ल ने, पंकज बिष्ट ने, वीरेंद्र सक्सेना ने और मनिका मोहिनी ने। तो इसका आंसर होगा ए, प्रयाग शुक्ल ने किया है। का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है, रश्मि रथी से, उर्वशी से, परशुराम की प्रतीक्षा से या नीलकुसुम से। किससे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उर्वशी से प्राप्त हुआ। उर्वशी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? रसखान की कृति कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन इसका है, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, सी है अष्टधाम, डी है सुजान रसखान। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो रसखान की कृति कौन सी नहीं है? ए, प्रेम फुलवारी रसखान की कृति नहीं है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि है, यह कहाँ के कवि? ग्राम संवेदना के कवि है या नगर संवेदना कवि है या महत्व संवेदना कवि है या पितृत्व संवेदना कवि है? किसके कवि हैं? कुंवर नारायण जी या नगर संवेदना के कवि है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय की कृति कौन सी नहीं है? इसका ऑप्शन है, ए नंबर, बाबर अहेरी की नहीं है, आंगन के पार द्वार की नहीं है, एक बूंद सहसा उछली, इसका भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका मिलन यामिनी है इसका आंसर। इसका आंसर डी, मिलन यामिनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पपाती को उसकी माँ ने इलाज के लिए कौन सा शहर लेकर गई थी? पपाती को उसकी माँ ने मदुरई शहर लेकर गई थी। मदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कवि के अंदेशों में कौन था? 73 नंबर में कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था। इसका राइट ऑप्शन ए ही सही होगा, जानी दुश्मन उसका था। अगला हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो यह ग्राम्य से लिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम्य से लिया गया है। 75 नंबर है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो जीवनानंद दास, अब इसका ऑप्शन दिया गया हिंदी के है कि उड़िया के है कि बंगला के कि मराठी के हैं। तो आप लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि जीवनानंद जी बंगला के कवि हैं, बंगला भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन इसका सी, 75 का सी हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो रिल्के की कविता ऑप्शन मेरा दिया गया है, श्रृंगार की है कि वीर की है या भक्ति की है तो अद्भुत की है। तो हम जानते हैं कि ये कविता हमारा भक्ति से रिलेटेड है, तो भक्ति भाव की है। 77 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म ऑप्शन दिया है, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या पटना में। कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लखनऊ में हुआ था बिरजू महाराज का जन्म। ये सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ला शतरुज क्या है? तो ला शतरुज
एक इमारत है। लास्ट प्रोजेक्ट इमारत है। यहाँ पे हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म आंसर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि छत्तीसगढ़ में हुआ था कि पंजाब में हुआ था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था अज्ञेय का जन्म, ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ऑप्शन दिया है लुधियाना में, राजस्थान में, नानकाना साहिब में या गुजरात में। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नानकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगला हमारे 81 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान जी हमारे भक्ति काल के कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, भक्ति काल के कवि थे। 82 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो इसका ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, चौपाई छंद में है कि दोहा छंद में है कि सोरठ छंद में कि छप्पई छंद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा छंद में है, इसका राइट आंसर दोहा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है, घनानंद, बी आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो दूध मुही शब्द का प्रयोग, इसका ऑप्शन भी सुन लीजिए, लिखा हुआ है अपनी बेटी के लिए, पड़ोस की बच्ची के लिए, जनता के लिए और समाज की किसी बालिका के लिए। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? जनता के लिए, जनता के लिए दूध मुही शब्द का प्रयोग किया है, जनता। 85 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद, तो हमारी नींद शीर्षक कविता, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि द्रुष्टक में शंटा से है, इसी दुनिया में है, गलत पते की चींटी से या मन विहंगम से है, किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दुष्टक में सन्नाटा से है, दुष्टक में सन्नाटा से। 86 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ या भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा बी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, रसूलबाई थी, रसूलबाई एक क्या थी? 87 नंबर क्वेश्चन का, रसूलबाई एक नायिका थी, गायिका थी जो गाया करती थी, रसूलबाई। 88 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग यह महात्मा गांधी की रचना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी का डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली है यह कहानी? मछली, तो मछली कहानी हमारा, इसका ऑप्शन भी सुन लीजिए, लिखा हुआ है पेड़ पर कमरा से है, महाविद्यालय से है, मानसरोवर से है, कोठरी की बात से है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, महाविद्यालय से है मछली। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को एक प्रोफेसर बनाना चाहते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, नौबत खान का अर्थ क्या है? तो नौबत खान का अर्थ है, आंसर है इसका, ऑप्शन दिया हुआ है खाना खाने के स्थान को, ये नहीं होगा, स्नान करने के स्थान को, यह भी नहीं होगा, सी है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ये है नौबत खान, प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजती है उसको नौबत खाना कहते हैं। तो ये सही आंसर है, विचार विमर्श के स्थान को नहीं, ये गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोशिश का, इसका हम पढ़ भी देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है मजबूरी, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोशिश करना, कोशिश का पर्यायवाची शब्द कुछ करना, ये तो बिल्कुल ही भी नहीं होगा। लगातार, ये नहीं होगा। प्रयास करना, ये होगा ऑप्शन, कोशिश मतलब प्रयास करते रहना, ये है पर्यायवाची शब्द, आंसर डी। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो कर्म का मानक आधुनिक रूप हमारा हो जाएगा, आधुनिक रूप में
कर्म को कहते हैं कर्म। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम अयनी श्री राधिक प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिक के दो माली मालिन द्वंद, इसमें कौन सा रस है? तो 94 नंबर क्वेश्चन में इसका रस जो ऑप्शन में दिया है, श्रृंगार रस है या करुण रस है या हास्य रस है या शांत रस है? तो इसका ये है श्रृंगार रस। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा ये श्रृंगार रस। अगला हमारा क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, धूल भरा मैल सा आंचल गंगा जमुना में आंसू जल, इसमें गंगा जमुना में कौन सा अलंकार है? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रूपक अलंकार। इसका गंगा जमुना में रूपक अलंकार है। अगला हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है कि परिभाषिक एवं तकनीक शब्द वे हैं, परिभाषिक एवं तकनीक शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये सही है। अगला आप देख सकते हैं, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जिनके अर्थों के संदर्भ के अनुसार परिवर्तन आता है, नहीं, ये नहीं होगा। जो किसी भाषा से संबंधित नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, ये कौन सा वाक्य है? 97 नंबर क्वेश्चन है। तो ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य या उपवाक्य। तो यह एक सीधे सीधे दिख रहा है कि यह संयुक्त वाक्य है। 98 नंबर क्वेश्चन है, काव्य गुण के प्रकार हैं, काव्य गुण के। तो दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन है, काव्य गुण के प्रकार है। काव्य गुण के प्रकार ऑप्शन में दिया है ए में, नीरस है, सरस है, भय है या माधुर्य है। तो काव्य गुण का प्रकार है माधुर्य। माधुर्य हमारा काव्य गुण का प्रकार है। 99 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य में कितने भेद हैं? तो वाच्य के हम सभी जानते हैं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है गपशप में आनंद लेना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ये होगा, इसका भी ये होगा, डी सी ए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मैं पहले ही आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिए हैं कि ये 2023 जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है हिंदी का, ये बहुत VVI क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें से मैंने जो 100 क्वेश्चन बताए, इसको तो आप पूरा रट ही लीजिए। इसमें बिल्कुल मेरा गारंटी है कि 100 में से 90 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसीलिए आप दावे के साथ इसको अच्छे से रट लीजिए और पढ़ लीजिए। मैंने सबका आंसर बता दिया है। आपको जो आंसर नहीं समझ में आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लीजिए, हम आपको सबका आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।